हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। अ, हमारा जो प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट है, इसके बारे छोटा आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। हम यहाँ पर सिर्फ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग करने में कुछ हेल्प मिल सके। तो अपना छोटा मोटा जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें किसी भी तरह का हमारी जो रिकमेंडेशन या उसको कोई टिप्स नहीं समझी जानी चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने एक एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें आपको यदि लगता है कि आपके मतलब का कुछ है तो आप उसमें काम करें, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करें और अपने कैपिटल के साइज को ध्यान में रखते हुए काम करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है इसमें। यहाँ पर यदि हम किसी स्टॉक की बात भी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पस के लिए होता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में जो बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसके कारण अधिकतर लोगों को नुकसान हो जाता है, हम आपसे कोशिश करते हैं अपना इसको शेयर करने का कि आपको कम से कम नुकसान हो। क्योंकि मार्केट का जैसे आप जानते हैं इसका दो ही हिस्सा है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। तो हमको दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ता है। यहाँ इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। तो हमारे को यदि प्रॉफिट लॉस से डर लगता है तो मेरा ये कहना है कि ये स्टॉक मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। तो इसलिए आप जब कभी भी इस मार्केट में काम करें तो ध्यान में रखते हुए करें कि आपको दोनों ही इसके हिस्सों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अपना पोजीशंस को छोटे में रख के काम करें। प्लस इसके अंदर जो भी मैं आपको स्टॉप लॉसेस देता हूं उन स्टॉप लॉसेस के ऊपर में आपको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। उसको बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो इसके आप यदि ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग की जो तरीका है वो पहले से बहुत बेहतर आपको मिलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में जैसा इसमें सब लिस्ट में लिखा हुआ है आप पढ़ चुके होंगे अब तक। हम लोग इसके अंदर में सब तरह का शेयर करते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ जनरल वीडियो में नहीं करता हूँ क्योंकि इस वीडियो को मुझे बहुत छोटा बनाना होता है जिससे कि आप लोग इसमें काम कर सके। अब हम आ जाते हैं अपने कल के हमारे जो लेवल्स हमने शेयर किए थे आपके साथ में। ये हमारा जुलाई 13 का लेवल। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लेवल हमने दिए थे जिसमें हमारा बाई अबव था 15,725 फ्यूचर्स के लेवल पर और स्पॉट के लेवल पर 15,705 के ऊपर। और हमारा फाइनल टारगेट यदि इसके ऊपर जाता है तो 15,825 तक का था। हम लोग एक बार चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि आज कैसा इस मार्केट ने काम किया है यहाँ पे। तो सीधे हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का हमारा इंट्राडे का चार्ट है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमने जैसे आप ये हमारा सुबह सुबह ही हम लोग गैप अप खोले थे जिसमें 15,794 का था। और पहला 15 मिनट के अंदर हम लोग 15,750 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमारा जो ये लेवल था वो हमारा इसमें एक्टिवेट हो गया था बाई करने का। और हम लोग इसके बाद देख रहे हैं एक रेंज में काम करते करते धीरे धीरे हम लोग आज हमारा हाईएस्ट लेवल 15,820 का था। 15,820 का हमारा हाईएस्ट लेवल है। और ये हम लोग देख लेते हैं हमारा इस लेवल को भी। इसके अंदर हमारा हाईएस्ट लेवल हम जो हमने अपना जो आपको शेयर किया था कल आपके साथ में, ये हमारा हाईएस्ट लेवल है इसका 15,825। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से लेवल्स काम करते हैं। जब एक के बाद एक लेवल ब्रीच करते रहते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। और ये जो डे का जो हाईएस्ट लेवल है जल्दी से ये हमारा इसको क्रॉस नहीं करता है। तो इस जगह पर हमारे को अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करनी होती है और प्रॉफिट को जो भी होता है बुक करके हमको घर ले आना होता है। इसके बाद हमारा यदि इसके इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके आधे घंटे टिक जाता है तो हम पूरे दिन इसके ऊपर ही काम करते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा फ्यूचर का लेवल है 855 का। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसने कैसा काम किया। तो ये हमारा है फ्यूचर्स का लेवल। तो फ्यूचर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि आज का डे का हाईएस्ट हमारा था 15,842.50, यानी 855 का लेवल हमारा क्रॉस नहीं हुआ। और ड्यूरिंग द डे एंड में हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख करके, लेकिन हमारा क्लोजिंग लगभग डे के ऊपर की तरफ ही हुआ है। सेम अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर में। तो बैंक निफ्टी के अंदर का जो हमने आपसे लेवल शेयर किए थे वो हमारे लेवल्स ये थे। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारा 35,225 का स्पॉट बेसिस के ऊपर में था, जहां हमारा इसके ऊपर जाने से बाई एक्टिवेट होता है और 35,175 के नीचे होने से हमारा सेल एक्टिवेट होता है। और इसका हमारा हाईएस्ट लेवल था 35,510।
अब हम लोग अपने बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं चार्ट के ऊपर में कि क्या पोजीशन हमारी रही आज। ये हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है। हम लोग आज ऊपर खुले, जो हमारा बाई का लेवल एक्टिवेट हो चुका था और पूरे दिन हम ऊपर काम किए और हमारा जो 35,500 का जो लेवल था उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद में हम पूरा दिन इसके और ऊपर गए और हम लोग 725 तक चले गए और जाते जाते क्लोजिंग हमको मिला है 35,642। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको हम लोग फिर अपने चेक कर लेते हैं कि जितनी हम लोग इसको बैक टेस्टिंग करेंगे उतना हमारे को क्लैरिटी मिल जाए कि हमारे लेवल्स कितना खूबसूरती से काम करते हैं। ये हमारा हाईएस्ट लेवल था 35,510 का। तो पूरा दिन हम इसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड किए और हम लोग जाते जाते नीचे गिरने के टाइम में भी इसके ऊपर ही हम लोग क्लोज किए। सेम फ्यूचर्स का लेवल है, इसका हाईएस्ट 35,700 का है। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सही है, हमारा फ्यूचर्स का लेवल है, इसका हमारा हाईएस्ट गया था 35,815 का और क्लोजिंग हुआ है 35,745 के ऊपर में। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि हमने जो आपके साथ में लेवल्स को शेयर किए हैं ये सारे लेवल्स कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं आप लोगों ने देख लिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप काम करें, हर लेवल को रेस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। ये मैं आपके साथ अब लेवल शेयर कर रहा हूँ कल के लिए, जुलाई 14 के लिए। मैंने थोड़ा सा इसका स्क्रीन का आउटलुक चेंज किया है जिसमें आपको समझने में आसान रह जाएगा और आपको ज़्यादा इसमें यूजफुल रहेगा। इसके नीचे सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं कि आपको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है और हमारा ये बाई लेवल है, बाई के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जाने से एक्टिवेट हो जाएगा और हमको फिर इसके ये सारे लेवल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमको इसमें ये सफर को कल तय करना है। और यदि हमारा 15,806 के नीचे में यदि आधे घंटे सस्टेन कर लेता है तो हमारा फिर सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम नीचे के लेवल्स के लिए हम लोग कल देखेंगे जो है। अब ये कल हम लोग, जैसा मैंने अपना पिछले वीडियो में कल आपसे कहा था, हम लोग बुलिश और बेरिश दोनों नहीं है, हम लोग मार्केट के साथ में हैं। तो मार्केट हमको जैसी दिशा दिखाएगा हम लोग वैसा ही काम करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारा निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो ये दोनों लेवल्स को आपके पास काफी टाइम है, आप पॉज करके इस वीडियो को आप इन लेवल्स को नोट कर लें। मैं स्पॉट के लेवल, फ्यूचर के लेवल दोनों दे रहा हूं और यदि हमारा किसी भी दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल किसी भी तरफ का यदि हमारा क्लोज हो जाए, क्रॉस कर जाता है और आधे घंटे सस्टेन कर जाता है तो पूरा दिन हम उस लेवल की फिर ऊपर ही या नीचे ही काम करते हैं। ये हम लोगों ने आज देख लिया है करते हुए। अब ये हमारा जो है लेवल्स को कैसे काम करते हैं इसका लिखित रूप भी है, इसका भी आप एक बार नोट बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। अब ये हमारा कल हमने स्टॉक्स आपके बारे साथ शेयर किया था अंबुजा सीमेंट। इसमें हमने आपसे कहा था कि हमारा जो मंथली का लेवल है इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको मिल चुकी है मंडे को। तो एक दिन हमारा क्लोजिंग इसके ऊपर का आ चुका है और हमको देखना कि आज हमको 14 जुलाई को भी हमारा 13 जुलाई को भी हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको भी एक बार हम चार्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं कि ये कैसा इसने काम किया है। एक सेकंड में, मुझे लगता है एक बार मैं पॉज कर लेता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में कुछ मेरे को टेक्निकल इशू आ गए थे लेकिन आप शायद देख पाए होंगे, आपके पास चार्ट कुछ ज़्यादा देर के लिए रह गया था। तो एक बार मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। ये हमारा लर्न हाउ टू ट्रेड का जो लेवल्स है ये वो है और ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है जो हमारा 14 जुलाई के लिए है, कल के लिए। और ये हमारा निफ्टी का स्पॉट एंड फ्यूचर्स का लेवल है कल के लिए 14 जुलाई के लिए। तो आप पॉज करके वीडियो को आप ये दोनों लेवल्स को आप नोट कर लें तो आपको काम करने में आसान रहेगा। अब हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में भी। तो स्टॉक्स के बारे तो आप सुन चुके हैं अंबुजा सीमेंट का, अब एक बार इसका चार्ट को हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारा अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट का डेली चार्ट पे आप सीधा आ जाता हूं। तो आज हमारा अंबुजा सीमेंट का हाई था 374.30 का, लो था 367.20 का, लेकिन क्लोजिंग हुआ है 369 पे। तो 369 का क्लोजिंग का मतलब ये हो गया है कि अब एक बार हम अपना इसको वापस से उस चार्ट पर चल पड़ते हैं जो मैंने आपसे स्क्रीन कल शेयर किया था। ये है अपना, तो इसका 367.50 का हमारा जो है हाईएस्ट लेवल था। तो जस्ट इसके आसपास ही क्लोज किया है। हालांकि इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं, कुछ पैसों का फर्क है। तो कल यदि हमको 367.50 के ऊपर हमको ट्रेड करता दिखता है तो हमारे लिए एकदम कंफर्म हो जाता है कि पूरा महीना हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो हमारे लिए काम करने में बहुत अब इसमें आसान हो जाएगा ऑन बाई साइड। अब हमारा सेकंड स्टॉक जो था हमारा ये था हमारा ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स के अंदर भी हमको क्लोजिंग मिल चुकी थी हमारे मंथली लेवल के ऊपर में जो कि 367.60 के ऊपर का था। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्रैन्यूल्स जो है आज इसने कैसा काम किया है।
तो ग्रैन्यूल्स का जो है ये आ जाते हैं चार्ट पर। ग्रैन्यूल्स का जो क्लोजिंग हमारा 367.50 का हुआ है, भले हम कैंडल आपको रेड दिख रहा है लेकिन हमारे क्लोजिंग 367.50 है, जो कि हमारे ये जो हमने आपसे शेयर किया था इस लेवल के 367.50 है, इसमें सिर्फ 10 पैसे का फर्क है। तो 10 पैसे का फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि अभी तक इसको रेस्पेक्ट करके रखा है। अब कल यदि ग्रैन्यूल हमको 367.60 के ऊपर ट्रेड करता दिखता है तो पूरा महीना हमारे लिए इसके ऊपर का खुल गया है। इसका तीसरा स्टॉक हमने आपसे शेयर किया था जो वीकली स्टॉक था, फेडरल बैंक। इसका हमारा फाइनल रेजिस्टेंस 88-85 का था, जिसको ये क्रॉस करके क्लोज किया था मंडे को 89.50 पे। अब एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि आज इसने कैसा काम किया है। तो फेडरल बैंक का हमारा चार्ट हम लगा लेते हैं। ये है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का ऊपर हमारा गैप अप खुले हम लोग, लेकिन उसके बाद पूरा दिन नीचे काम किया, लेकिन जाते जाते क्लोजिंग हमको मिला है 89.30 पे। तो हमारे लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा क्लोजिंग जो है इस लेवल पे क्लोजिंग हमारा 89.30 इसके ऊपर ही है। इसका मतलब ये हो गया हमारे 2 दिन इस हफ्ते के बीत गए हैं, 3 दिन बाकी है। तो 90% चांस है पूरा ये वीक हम लोग जो बाकी 3 दिन है इस लेवल के ऊपर ही हम काम करेंगे। अब मजे की बात यह है कि आज की क्लोजिंग इसके बहुत नजदीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कल हमको यदि इसके आसपास खुलता मिलता है तो हमारे लिए बाई साइड की पोजीशन हमको काफी सेफ्टी दे सकती है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं खूब आराम से। हमारा चौथा स्टॉक था डीएलएफ का। डीएलएफ में मैंने आपसे कहा था कि इसको क्लोज वॉच रखना है, क्योंकि इसका मंथली और वीकली दोनों लेवल कल की क्लोजिंग जो 311 की थी उसके आसपास है। आज इसने क्लोजिंग 313 रुपया का दिया है और ऊपर में 300। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं इसने परफॉर्मेंस कैसा किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा हमारे लिए, हमारे स्टडी के लिए। ये देखिए ये हमारा डे हाई है 318.70 रुपए। इसका मतलब जो हमारा वीक का हाईएस्ट लेवल था उस लेवल को बस जस्ट क्रॉस करके वापस उसके अंदर में आ गया है, वहां सस्टेन नहीं किया है। एक बार इसका हम छोटा टाइम का भी चार्ट देख लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में देख रहे हैं जैसे इसने 318.70 क्रॉस किया, नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर ही उसके नीचे आ गया। तो हमको चाहिए कोई भी लेवल क्रॉस होता है उसके ऊपर आधे घंटा सस्टेन करने के लिए चाहिए हमको। तो वो हमारा जो है नहीं सस्टेन हुआ तो वापस नीचे गिर के आ गया, लेकिन क्लोजिंग हमारा 313 रुपया में है। तो ये अभी हमारा देखा जाए तो मंडे के कंपैरिजन में ऊपर ही क्लोजिंग है। तो अभी तक बुलिश मोमेंटम इसके अंदर में इंटैक्ट मान सकते हैं हम खूब आराम से। तो अब इसके बाद में हम लोग शेयर कर लेते हैं अपना ये अब कल के लिए कि कल हमको किस तरह क्या लगता है। ये हमारा स्क्रीन आपके सामने हम ले आए हैं। इसमें अब कल हमारा जो है अंबुजा सीमेंट का मैं वापस आपसे शेयर कर लिया हूँ। ये आपके लेवल है 14 जुलाई के लिए सबसे एक्सट्रीम राइट साइड में। दूसरा हमारा ग्रैन्यूल्स का स्टॉक है, इसका भी हमारा पूरा लेवल्स हमने शेयर कर लिया है 14 जुलाई का। ये फेडरल बैंक का हमारा कल का लेवल शेयर हो गया है और ये हमारा डीएलएफ का कल का लेवल शेयर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिले। हम लोगों ने कल पहला वीडियो शेयर किया था, आज हमने इसकी बैक टेस्टिंग करके देख ली और हमने देखा कि कैसे हमारे लेवल्स कमाल के काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, खूब कमाइए, खूब एंजॉय करिए और खूब आशा करते हैं आने वाले समय में हम लोग साथ में कुछ सीखते रहेंगे। और वापस आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ फिर से जाते जाते, यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपना जो है एक एनालिसिस करके शेयर करते हैं, उस पर काम करना या नहीं करना प्योरली आपका खुद का जो है आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करें और अपने किसी भी एडवाइजर के साथ सलाह करके करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो पर।